नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आखिर कसूर क्या है मेरा कि मैं एक लड़की हूँ। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है। ये लैपटॉप एकदम पुराना हो गया है। इसके कीपैड भी खराब हो गए हैं। कुछ कुछ वर्ड तो टाइप ही नहीं हो रहा है। पापा, आप मेरे लिए नया लैपटॉप ला दो। अंकिता एकदम रुआसी होकर बोली। पापा कुछ बोलते हैं कि उससे पहले अंकिता की मम्मी सरिता देवी अंकिता पर बरस पड़ी। कुछ न कुछ इसके खर्चे लगे ही रहते हैं। अभी तुझे भैया का लैपटॉप दिलवाया है ना, अब फिर से ये नया खर्चा क्यों? माँ, भैया का वो लैपटॉप बिल्कुल पुराना हो गया, तब आपने मुझे दिलवाया था। अब तो ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बंद हो गया है। मेरी पढ़ाई भी पीछे हो रही है इसकी वजह से। पर सरिता जी पर बेटी की बात का कोई असर नहीं हुआ। उनका बड़बड़ाना तो चालू था। कहा तो था मैंने कि हो गई तेरी पढ़ाई जितनी ज़रूरत थी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद छोटा मोटा नौकरी की कोशिश करती। नौकरी मिलती तो ठीक, नहीं तो अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देते। लेकिन मैडम ने अब पढ़ाई ही ऐसी ले ली है कि जिसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। अरे पढ़ाई के साथ तुम्हारी उम्र भी तो देखनी है। उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो शादी के लिए अच्छे लड़के भी नहीं मिलेंगे। लड़कियों की पढ़ाई पर कौन इतना खर्च करता है? माँ, मेरे साथ की सभी लड़कियों के माँ बाप उनकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। आपकी जैसी किसी की माँ नहीं है जो बेटे और बेटी की पढ़ाई में अंतर करे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? भैया का पुराना लैपटॉप और कई बार भैया के इस्तेमाल की हुई चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं अगर आपका बस चले तो कपड़े भी भैया के उतरन ही मुझे पहना दो। और इतना बोलकर अंकिता जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। अब तक अंकिता के पापा आलोक जी बिल्कुल मौन होकर सुन रहे थे। अब उनसे नहीं रहा गया। अपनी बेटी की आंखों में आंसू भला कौन पिता बर्दाश्त कर सकता है। फिर बोले, अब बस भी करो, बिना मतलब के बच्ची को रुला दिया। अरे सही ही तो कह रही है। आखिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है और उसके साथ तो बाकी सुविधाएं भी हमें ही उसे देनी पड़ेगी, नहीं तो कोर्स कैसे पूरा कर पाएगी। हाँ तो होती है महंगी पढ़ाई और होता है खर्चा, मैं भी इतना जानती हूँ, कोई मूर्ख नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा था इसे इंजीनियरिंग की पढ़ने को। ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक ही तो बोला था मैंने, उसके बाद शादी हो जाती। अब इसकी पढ़ाई में खर्चा करो, फिर पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़का भी थोड़ा हाई फाई देखना पड़ेगा, फिर दहेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वर्तमान सामाजिक मानसिकता के अनुसार सरिता जी के गुस्से में बोले जा रही थी। फिर आलोक जी बात काटते हुए बोले, तुम्हें पता भी है कि क्या क्या बिना मतलब के बोले जा रही हो? हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं और उसे पढ़ने का अधिकार है। एक माता पिता को बेटा बेटी दोनों को समान देखना चाहिए और शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। अरे रहने भी दीजिए, यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। लड़कियों को क्यों इतना पढ़ाना? जमाना बदल गया है तो दहेज प्रथा क्यों नहीं खत्म हुई? आज भी घर में लड़कियों और बहू की स्थिति खराब क्यों है? और आपकी सोच अगर इतनी ही आधुनिक है तो मेरे साथ में आपने मुझे घरेलू बनाकर क्यों रखा? इस बात पर आलोक जी चुप रहना ही बेहतर समझे और दूसरे दिन बड़े कहा सुनी के बाद बेटी को लैपटॉप दिलाने में सफल रहे। यह तो उस समय की बात थी जब दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। आलोक जी और सरिता जी अपने दोनों बच्चों अंकिता और आकाश के साथ जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आलोक जी तो जमाने के साथ अपने आप को बदलते जा रहे थे, पर सरिता जी के मन में अभी भी वही सोच थी कि बेटे से ही वंश चलता है और इसी सोच के कारण वह अपनी बेटी को कई बार उपेक्षित भी कर जाती थी और उन्हें लगता था कि किसी तरह से बस बेटी की शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन अंकिता अपनी लगन मेहनत से आगे बढ़ती गई और अच्छी जॉब में कार्यरत हो गई। बाद में उसने अपने मनपसंद का जीवन साथी चुना। अंकिता के पति आशुतोष और उसके घर वाले ही भी सुलझे और खुले विचारों वाले थे। अंकिता के स्वभाव और गुण को देखकर ही शादी के लिए हाँ किया था। एक तरह से यह बात भी साबित हो गई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटियों को दहेज देना ही पड़ता है। और इधर आकाश भी अपनी इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करके विदेश में नौकरी करना चाहता था। आकाश को विदेश भेजने के समय आलोक जी को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। फिर उन्होंने सोचा, जब बेटा डॉलर कमा कर आएगा तो घर तो छुड़वा ही देगा
और उनका बुढ़ापा भी बहुत आराम से कटेगा। पर कभी कभी अपना सोचा हुआ सच नहीं होता है। यहाँ उन्होंने अपनी परवरिश में सारे कर्तव्य और शिक्षा अंकिता को ही दी थी और अधिकारों की बात आकाश को। इसीलिए उसे तो यही पता था कि माता पिता की संपत्ति पे बेटे का ही अधिकार होता है, लेकिन माता पिता के लिए बेटे का जो कर्तव्य होता है, इस बारे में उसे बचपन से किसी ने ना तो समझाया और ना ही अपने स्वार्थवश बड़े होकर उसे कुछ समझने की कोशिश की। उसने विदेश में ही शादी कर ली थी और एक तरह से अपने माता पिता और देश से भी दूर हो गया था। माँ बाप को रुपया पैसा देना तो दूर, उनसे बात भी करना बंद कर दिया था। अब बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद अशोक जी को किराए के मकान में रहना पड़ रहा था और उनकी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो पैसे की भी तंगी रहती। बड़ी मुश्किल से पति पत्नी अपने दिन काट रहे थे। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक आलोक जी और सरिता जी ने अंकिता को कुछ नहीं बताया था। सरिता जी आलोक जी को मना करती कि अंकिता को कुछ मत बताइए, क्योंकि ससुराल वालों पर गलत असर होगा कि उनकी बहू के माता पिता इस हाल में हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी बात थी कि पालन पोषण में उन्होंने बेटा और बेटी में बहुत भेदभाव किया था। जिस बेटे के लिए घर तक गिरवी रख दिया, आज वही बेटा उनके साथ नहीं है। और कुछ दिनों बाद अंकिता मायके आई और वह माता पिता की स्थिति देखकर ही समझ गई कि भैया उनकी कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं और दोनों का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। फिर अंकिता ने अपने पापा से बोली, पापा आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? मेरे साथ शहर चलिए। आप लोग, घर तो गिरवी पड़ा है। तुम सच कह रही हो बेटा, लेकिन बेटी के घर जाकर रहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हारी माँ तो यह बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। दूसरे, तुम्हारी माँ को अभी भी इंतज़ार है और उम्मीद है कि आकाश लौट कर आएगा, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आकाश के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। वहाँ जमा जमाया काम है, वह सब छोड़कर इंडिया वापस नहीं आएगा। तभी सरिता जी चाय नाश्ता लेकर आईं और उनके बीच बैठ गईं और बोली, अंकिता बेटा, अब आकाश का इंतज़ार करना व्यर्थ है, वह कभी नहीं आएगा और हम दोनों तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे घर में नहीं रह सकते। माना तुम दोनों वहाँ अकेले रहते हो, लेकिन फिर भी बेटी के घर जाकर रहना हमें शोभा नहीं देगा। तुम ऐसा करो कि वहीं पर आसपास में हम दोनों के लिए एक किराए का फ्लैट देखकर ले लो। हम यहाँ भी किराए पे रह रहे हैं, वहाँ भी रह लेंगे। कम से कम बेटी के आसपास तो रहेंगे और तुम्हारा मुंह देखकर जी लेंगे। मैंने तो ये सोच लिया है कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं, हमने सिर्फ एक बेटी को ही पैदा किया है। इतना बोलकर सरिता जी रोने लगी। तभी अंकिता सरिता जी को गले से लगाकर बोली, माँ कैसी बात करती हो? तुम ही तो कहती थी ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंकिता अच्छे से जानती थी कि उसके मम्मी पापा उसके घर आकर नहीं रहेंगे, इसीलिए कुछ समय के बाद अंकिता ने अपने मम्मी पापा को एक फ्लैट खरीद कर दिया और बोली, यह आपकी बेटी की मेहनत की कमाई है, इस पर आप दोनों का पूरा हक है। वहीं दूसरी तरफ सरिता जी अपने आंसू नहीं रोक पाईं, पश्चाताप और आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। आज माता पिता दोनों ही अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, हमें दोनों बच्चों को बराबर अधिकार और परवरिश एक बराबर देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।